राधे श्याम बोले मैना और रही हर की याद दिलाई है। उद्धव ने रथ रोक दिया है और रथ रोक करके ये देख रहे हैं कि वृंदावन का हाल बेहाल है। पशु पक्षी भी भगवान की याद करके रोते हैं। गाय और बछड़े ये वृंदावन से मथुरा की ओर मुख करके रमाते, तिनका नहीं उठाते, बुरा हाल है। उद्धव रथ को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले मैया यशोदा के ही पास में पहुंचे हैं और मैया यशोदा ने जब दूर से कन्हैया को आता हुआ देखा तो लगता है उद्धव जी हैं, लेकिन वो ये समझ रही हैं कि ये कन्हैया है। जैसे ही दूर से रथ को देखा तो मैया यशोदा दौड़ करके रथ के पास में पहुंची, लेकिन जब पहचान लिया तो एक बात कही, आपका नाम क्या है? तुम देखने में तो ऐसा लगते हो जैसे मेरे कन्हैया हो, मेरा श्याम है, लेकिन तुम कौन हो, कहां से आए हो? अरे नाम क्या है तुम्हारा, रहते कहां पे हो? यशोदा मैया की जब ये बात सुनी तो उद्धव बोले, माता तुमने मुझे पहचान नहीं पाया। बोले तब तो मैं सवाल ही करती हूँ तुमसे, पहचान लेती तो क्यों पूछती, सम्मान से बिठाती तुम्हें, लेकिन तुम कन्हैया के भेष में हो इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कौन हो? उद्धव बोले, माँ संसार में लोग हमें उद्धव के नाम से जानते हैं। आइए उद्धव, लेकिन आप आए, क्यों आए? बोले कन्हैया ने भेजा है। यशोदा मैया बोली, उद्धव वैसे एक आस लगी थी हमें कि मेरा श्याम इस वृंदावन में आएगा, लेकिन आप आ गए, कन्हैया नहीं आया, तो जो आस लगी थी वो आस भी अब टूट गई, वो आस भी मेरी अधूरी रह गई। आपको भेज दिया, वो नहीं आए। उद्धव बोले, मैया एक बात बताएं। हाँ। बोले जिन्हें तुम साधारण इंसान समझती हो, पहले तो वो कोई साधारण इंसान नहीं है, अवतार ही है। और फिर दूसरी बात यह है, जिन्हें तुम अपना पुत्र समझती हो वो तुम्हारे पुत्र भी नहीं है। यशोदा मैया बोली, उद्धव तुम कैसी बातें करते हो, तुम शर्म नहीं आती? अरे बचपन से पाल करके कन्हैया को इतना सियाना किया, बड़ा किया, और तुम ये कह रही हो कि वो मेरे पुत्र नहीं है। उद्धव बोले, मैया मैं ठीक कह रहा हूँ, वो तुम्हारे नहीं है, अगर तुम्हारे होते तो तुम्हें छोड़ के ही नहीं जाते, वो तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। और जब यशोदा ने ये बात सुनी कि उद्धव मेरे पुत्र नहीं वसुदेव देवकी के हैं, तो आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और रो करके जवाब दिया, उद्धव मेरा तो हिसाब वही हो गया जो कोयल और कौवे का होता है? कोयल के बच्चों को बड़े प्यार से पालता है। मैया यशोदा रो के कहती उद्धव कि कन्हैया कन्हैया रम गो बहुत मोसे दूर, श्याम में गो रम गो बहुत मोसे दूर। यशोदा मैया कहती उद्धव सुनो, मैया यशोदा रोने लगी, हाथ पैर मैया यशोदा के कपने लगे, आंसुओं की धारा बहने लगी। लेकिन भक्तों, एक कवि कहते, अरे उनके दिया राई को समझा, अरे जिनकी चढ़ी रे लगो ना फिर खाए, और उनके दिया राई को समझावे, जिन पे पुत्र रेसो का पहचान।
श्री सुखदेव महाराज समझा रहे हैं परीक्षित को। यशोदा जब रोई है भक्तों, श्याम सुंदर की याद करके तो उद्धव जी समझाते हैं, देखो मैया आप चिंता न करो, एक दिन भगवान इस वृंदावन में दोबारा जरूर तुम्हारे सामने लौट के आएंगे। मैया यशोदा को समझाया है। रात भर उद्धव जी ने उसी जगह पर विश्राम किया है। विश्राम करने के बाद में सुबह हुआ, उद्धव बोले मैया मुझे गोपियों से भी मिलना है, श्याम सुंदर के बारे में कुछ चर्चा उनसे भी करनी है। और उद्धव जब रथ पर सवार हुए हैं, रथ पर सवार होकर के जब चले यमुना में स्नान करने के लिए,